भाइयों, आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको कूलर मोटर कैसे फ़िट की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे पास एक कूलर मोटर आ चुकी है। इसको हम फिटिंग करना बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने इन सब पार्ट्स को कपड़े से अच्छे करके साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे का जो कैप है उस पर हम थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हम थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं। और जो इसके अंदर जो बाटशल लगी है इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मोटर का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम पलट लेंगे। और जो ऊपर का जो नीचे वाला कैप है इसको हम किसी भी एक वायर में डाल डाल लेते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, पहले जो वायर दिख रही हैं इनको आपस में ट्विस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने इसको ट्विस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक होल में डाल लेते हैं। तो डालने के लिए ऐसे रख के इस होल में हम डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें वायर डल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके रख देंगे। थोड़ी वायर को खींच लेते हैं, छोटी बड़ी हो रही है। अब इसको हम ऐसे करके नीचे की तरफ रख देंगे, ठीक है, और हाथ से थोड़ा ऐसे मार देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पीछे के जो देखेंगे गैप तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा हथौड़े का सहारा ले लेते हैं, जिससे कि मोटर बड़ी तरीके से फिट हो जाए। इधर से तो बैठ गई, इधर से नहीं बैठी है। अब बढ़िया तरीके से बैठ गई। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके रूटर पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसमें एक दो वाटसेल डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ऐसे करके रखेंगे। इसको हम एक हाथ से उठा लेते हैं, रूटर को ऐसे करके डाल देते हैं। देख सकते हो, अभी थोड़ा दिक्कत दे रहा है जाने में, कोई दिक्कत नहीं, अभी चले जाएगा सही करके। इसको नीचे की तरफ ढकेलते हैं। अभी बैठा नहीं है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ऐसे करके रखना है, थोड़ा दबाना है इसको। ये नहीं बैठ रहा है। पीछे कवर को थोड़ा हल्का कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब भी दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सही करते हैं, ठीक है। अब रूटर घुमा के देखते हैं, ठीक चल रहा है। अब जो पीछे का जो गैप है इसको हम थोड़ा सा एक हथौड़े की सहायता से ठोक लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम क्या करेंगे, तो इसके स्टड हैं, स्टड को हम खोल लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। किसी भी एक होल में स्टड हम डाल देते हैं। मान लो इस होल में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये कि होल इसका थोड़ा आउट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से पीछे से इसे कवर को निकालेंगे। इसके थोड़े से होल को थोड़ा इधर को घुमा लेंगे, इसके रूटर को ऐसे करके, ठीक है, जिससे कि हमारा होल आमने सामने हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा पुश कर लेते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हो, एक होल ऐसे करके मैच कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करना है,
अब ऊपर वाले कवर को उठा लेते हैं, इसमें थोड़ा ऑयलिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ऑयलिंग कर दिया। अब थोड़ा हल्का हल्का ऑयल इधर भी लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके कवर को ऐसे करके रख देंगे। ठीक है, मान लो तो ऐसे करके कवर रख देते हैं। पहले एक बार मोटर उठा लेते हैं, इसकी होल वहाँ से मैच करते हैं ऐसे करके। जैसा कि आप देख सकते हो, इसको नीचे पुश कर देना है ऐसे करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टेम्परेरी एक नट टाइट कर देते हैं, जिससे कि मोटर इधर उधर ना भागे। अब हम क्या करते हैं, जो स्टड जो हमने निकाले थे उसको हम खोल लेते हैं। अब एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं मोटर में, जैसा कि आप देख सकते हो। ये निकल गया। अब इसमें हम एक स्प्रिंग वाशर से पहले डालने के बाद इसको नट को हम लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे, ऐसे हम इसके नट को भी खोल लेते हैं, इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद एक स्प्रिंग वाशर इसके उसके ऊपर एक नट को लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसके नट को खोल लेते हैं और ये वाले होल में भी हम लगा देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने पहला नट डाला था ये वाला उल्टा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको भी हम निकालने के बाद आगे इसकी तरफ से डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक स्प्रिंग वाशर नहीं है, तो उसकी जगह हम एक दूसरा वाशर लगा देते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि आप देख सकते हो, हम वाशर लगा के अब नट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी टाइट ना करने से पहले इसके आगे पीछे करके प्ले चेक करेंगे, इसमें प्ले काफ़ी कितनी हो रही है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी प्ले है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मोटर को कोई भी दो नट को हम टाइट करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, मान लेता हूँ ये नट पकड़ लेता हूँ मैं, ये वाले नट को टाइट करता हूँ मैं। ठीक है, और इसके सामने वाले नट को बढ़िया तरीके से हम टाइट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी टाइट हो चुका है और ऊपर वाला भी काफ़ी टाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करके देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यह भी काफ़ी टाइट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इधर एक फटका दे देंगे ऐसे करके। ठीक है, एक फटका और दे देते हैं, तो हम क्या देख सकते हो काफ़ी फ्री हो गई। अब हम इसके जो नट हैं उसको टाइट कर लेते हैं। पहले आपस में हल्का हल्का मिला देते हैं। ठीक है, नीचे वाले नट को भी बढ़िया तरीके से मिला देते हैं। इसको थोड़ा हल्का लूज़ करते हैं, इसको भी थोड़ा कर देते हैं। आगे पीछे करके प्ले चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें मामूली सी प्ले हो रही है, देखो ये देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको जो नट को लगाया था इसको बहुत माइनर सा टाइट कर देते हैं। जैसे कि ये गया हल्का, ये सामने हल्का सा और सामने हल्का और इधर हल्का। ठीक है, अब इसको आगे पीछे करके चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी प्ले हो रही है। ठीक है, अब हम इसमें एक कैपेसिटर लगा करके, अभी कैपेसिटर तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3.25 का कैपेसिटर लगा करके इसको टेम्परेरी चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अब मोटर कैसे चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 वायर हैं, तो इसको हम सीरीज से कैसे चेक करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें 2 वायर ब्लू हैं जो कि रनिंग की हैं
जो वाइट वाली हैं वो स्टार्टिंग की हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी 2 वायरों पे लगा करके हम इसको चेक करते हैं। मान लो हम वाइट वाइट में लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम ब्लू ब्लू में लगा देते हैं सीरीज की दोनों वायर, ठीक है। जैसे कि आप क्या करेंगे, एक वायर इसमें लगा कर इसमें चेक करेंगे कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रही है मोटर शॉर्ट नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉडी अर्थ कैसे चेक करते हैं। बॉडी अर्थ चेक करने के लिए हमें कूलर की दोनों वायरों वैसे लगा के चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख, अब इसमें से एक वायर कोई सी भी हटा लेनी है और बारी बारी करके सब पे चेक कर लेना है। जैसे कि हमारी बॉडी अर्थ तो नहीं आ रही बता रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके कनेक्शन को करने के लिए हमारे पास 4 MFD का कैपेसिटर तो नहीं है, तो इसके लिए हम एक टेम्परेरी एक कैपेसिटर 3.25 का हम लगा करके चेक कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करना है, सबसे पहले कोई भी 2 वायरों को आपस में मिला देना है, कॉमन बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एक वायर इसमें हम लगा देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वायर है उसको भी हम कैपेसिटर में लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सीरीज की वायर लगा करके चेक करते हैं कि मोटर उल्टी घूम रही है या सीधी घूम रही है, ठीक है। मोटर को हमारा इस साइड में घूमना चाहिए, ये लेफ़्ट साइड में, ना कि राइट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लगा करके चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी वायर को खोल लेता हूँ। अब एक जो कॉमन बनाई थी हमने उसमें एक सीरीज की वायर लगा देते हैं। इस पे हम टेप बांध लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम हल्का सा टेम्परेरी टेप मारेंगे। एक टेप इसमें मार लेते हैं और दूसरी जो सीरीज की वायर लगाई थी हमने वो इसको ऐसे करके लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस मोटर को हम डायरेक्ट चला करके देखने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मोटर का प्लिक लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी मोटर काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही है, ठीक है। और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। वो भी उल्टे राउंड में घूम रही है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये कूलर की मोटर इधर ही घूमनी चाहिए उल्टे साइड में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, और आवाज़ भी आप देख सकते हो कितनी आवाज़ हो रही है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने फिटिंग कर दी है, ठीक है।